मंच पे आसीन महानुभाव महेश्वरी जी, बद्री जी, आप दोनों को बहुत 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 बधाई। मैं केवल 3 बातें कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। बद्री जी ने मुझे आमंत्रित किया आज के दिन बोलने के लिए, तो मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि हिंदी भाषा में कितनी इस प्रकार की सोशल साइंस जर्नल्स हैं। तो उन्होंने कुछ को गिनाया, संख्या बहुत नहीं थी, बहुत कम थी। ये बात बिल्कुल विश्वास के काबिल ही नहीं है कि इतनी कम इस तरह की समाजशास्त्र की पत्रिकाएं हैं, जो स्कॉलरली पत्रिकाएं हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये इस तरीके हम इस पड़ाव पे कैसे पहुंचे, ये मेरे दिमाग में सवाल आया। जाहिर है हम सबको मालूम है कि शोध, रिसर्च एक उच्च शिक्षा में एक अभिजात्य लोगों का प्रेरोगेटिव रह गया है, क्योंकि हमारे देश की उच्च शिक्षा की स्थिति है क्या, उस संदर्भ में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। क्योंकि हम इस स्थिति पे इस वजह से पहुंचे, जाहिर है क्योंकि हम बहुत से लोगों की जो उच्च शिक्षा में प्रवेश किया था, जिन्होंने 1947 के बाद, बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षण हुआ था। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एक कॉलोनियल डिवाइड इनहेरेंट है। और विडंबना की बात यह है कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जाएं तो आप ये पाएंगे कि इस तरीके का डिवाइड भाषा के आधार पे उच्च शिक्षा में आपको नहीं मिलेगा। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आज भी चाहे थाईलैंड हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे कोरिया हो, कैम्बोडिया हो, उनमें उच्च शिक्षा अधिकतर मातृभाषा में ही पढ़ाई जाती है। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो अच्छे विश्वविद्यालय थे उसमें अधिकतर हमारे देश में सारी रिसर्च, अधिकतर रिसर्च अंग्रेजी में हुई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि इसका असर ये हुआ है कि हमारी उच्च शिक्षा पूरी तौर से एक भयंकर रूप के सेगमेंटेशन से, विषमताओं से प्रभावित है और ग्रस्त है। इसका इसी संदर्भ में मैं दूसरी बात अपनी कहना चाहूँगा कि क्या चुनौती है बद्री जी के सामने। हालांकि पिछले 15 सालों में उच्च शिक्षा का मैसिफिकेशन अवश्य हुआ है। किस प्रकार? मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। 2006 में उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 11%। 10 साल के अंदर 2016-17 तक ये ग्रोस एनरोलमेंट पहुंच गया 26-27% ऑफ द एज ग्रुप 18 to 23, which is the relevant age cohort in higher education. तो एक तरफ तो आप ये पाते हैं कि ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा था, यानी कि ऐसे बच्चे जो 18 से 23 साल के हो रहे थे उनकी संख्या बढ़ रही थी। उसके बावजूद एनरोलमेंट रेशो भी दुगने से भी ज्यादा हो। तो मैसिफिकेशन हुआ, मगर इस मैसिफिकेशन का एक आयाम, स्वरूप क्या था, यह आपको समझना बहुत आवश्यक है, हम सब समझना आवश्यक है। और अगर बद्री जी ये बात समझेंगे तो अपनी चुनौती भी समझेंगे। 2000 और 2016 के बीच हर दिन हमारे देश में 4 नए कॉलेजेस उत्पन्न हो रहे थे। मैं दोहराता हूं अपनी बात। 2000 और 2016 के बीच हर रोज 4 नए
स्टेट एफिलिएटेड स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उत्पन्न हो रहे थे, और ये कॉलेज, इनकी संख्या 10,000 से बढ़ के आज की तारीख में 42,000 हो गई। तो ये है उसका अंडरलाइंग फिनोमिनन कि आप 11% ग्रोस एनरोलमेंट से आप 26-27% कैसे पहुंचे। अब जाहिर है, इस प्रकार अगर मैसिफिकेशन होगा तो उसमें शिक्षा की गुणवत्ता तो आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत ऊंची नहीं थी, और वो वहां से गिर के कहां गिरी होगी आकर के, आप समझ सकते हैं। अब इस स्थिति में, इस परिप्रेक्ष्य में बद्री जी की क्या है, और ये बात मैं कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही बद्री जी, आप बोल रहे थे कि आपका एक उद्देश्य ये है कि आप समाज और विमर्श को जोड़ना चाहते हैं। किस समाज को आप विमर्श से जोड़ना चाहते हैं? आप इस समाज को जो 26% है उससे जोड़ना चाहते हैं, जिसकी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता आप सब जानते हैं, और उच्च शिक्षा की बात मैंने करी थी कि उसकी गुणवत्ता क्या होगी। तो आपकी चुनौती दुर्भाग्यवश ये है कि आप इस सामाजिकी को, इस पत्रिका को, शोध पत्रिका को, इस भाषा में निश्चित रूप से लिखें, लिखवाएं, या उसका अगर आपको उसमें सरलीकरण करना पड़ता है तो करें। अगर वो आप कर पाएंगे तो ये संभव है कि आप एक बहुत ही सफल पत्रिका की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप केवल एक अभिजात्य बुद्धिजीवियों के बीच में ही एक दूसरे से, जैसे अंग्रेजी रिसर्च की बात हुई, अंग्रेजी रिसर्च बहुत बार we are talking to each other, we are not talking to the society to which we are supposed to be committed. एक आखिरी सुझाव मेरा आपसे ये हो, आपको मैं ये देना चाहूँगा कि हर 3 महीने पे निकलेगी, मगर आज की तारीख आपको सोचना ये भी है कि समसामयिक मुद्दों पे, कंटेम्पररी इश्यूज पे आप एक कमेंट्री भी इसमें जोड़ें, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो उससे आपका समाज और विमर्श को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो शायद ज़्यादा आसान हो जाए। और आप इसको अगर और व्यापक बनाना चाहते हैं, हमारे विश्वविद्यालयों में उन 42,000 कॉलेजेस जिनकी मैंने बात करी, तो शायद आप इस विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसको किस प्रकार ऑनलाइन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन।